पूरी दुनिया के भीतर रोहतास से जो लोग निकले हैं, पूरी दुनिया के अपना अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो रोहतास की भूमि अपने आप में जागृत भूमि है। कैसी भूमि? रोहतास की भूमि तो शिवलोक है। क्या है? ये तो शिव का लोक है, देव महादेव का लोक है। यहाँ तो कंकर कंकर शंकर है। आप पहली बार दशीशानाथ आए, क्या कहिए? दशीशानाथ साक्षात 10 वक्त भैरव है, और 10 वक्त भैरव को यदि किसी को जानना है तो इस माँ कामाख्या जाना होगा उसे, और भगवान देवादिदेव महादेव के उग्र स्वरूप को समझना होगा। 10 वक्त भैरव अष्ट भैरवों के भी भैरव है। 10 वक्त भैरव इस भूमि में मौजूद होने का मतलब यह है कि पूरे विश्व का कल्याण यदि किसी कहीं से लिखा हुआ है तो सत्य का दीपक कहीं मौजूद है, ज्ञान का दीपक यदि मौजूद है तो निश्चित तौर से पहले भी विश्व की धरोहर ज्ञान का दीपक बिहार में रहा, नालंदा के रूप में। आज हम देखते हैं कि जो ये पहाड़ी है, पूरा कैमूर का जो क्षेत्र है, ये निश्चित तौर पर ये पूरे यहाँ की सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मैं कहता हूं विफलता है इनकी कि ये यहाँ की महत्ता को नहीं समझ पा रहे। यहाँ की सरकार की विफलता है, यहाँ के दार्शनिकों की विफलता है, यहाँ के सभी रहने वाले लोगों की विफलता है, क्योंकि इतना बड़ा आध्यात्मिक इतिहास, ऐसा ऐतिहासिक गौरव, इतना गौरवशाली इतिहास जिस परंपरा के पास मौजूद हो और वह फिर भी परेशान हो, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सोचनीय विचारणीय स्थिति है। रोहतास की धरती को किस नजर से देखते हैं? रोहतास की भूमि तो शिवलोक है। क्या है? ये तो शिव का लोक है, देव महादेव का लोक है। यहाँ तो कंकर कंकर शंकर है। यहाँ तो निरंतर सतयुग से हमने देखा, धूमाकुंड आप जानते हैं, वहां निरंतर अभिषेक चल रहा है महादेव का, निरंतर, और कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, प्रकृति कर रही है, धरती कर रही है निरंतर। जो जल वहां गिरता है लोगों को भान नहीं वह क्या है, लोग उसे मात्र झरना जानते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कंदराओं से निकल निकल के जो जला रहा है, ये देवादिदेव महादेव का निरंतर सतयुग से अभिषेक चल रहा है, जो कि धूमाकुंड समुद्र तल की गहराई से जुड़ा हुआ है। शाहाबाद महोत्सव को लेकर किस तरह का? शाहाबाद महोत्सव निश्चित तौर पर मैं समझता हूं, क्योंकि आगामी 5 वर्ष शाहाबाद के हैं, आपके रोहतास के हैं, और ये स्वर्णिम काल है। अब विकास करेगा रोहतास, और निश्चित तौर पर अगर यहाँ कानून व्यवस्था में थोड़ा सा बेहतर किया जाए और यहाँ पर जो कानून व्यवस्थाओं की जो चरमराई हालत है उसको दुरुस्त किया जाए, तो मैं मानता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये इंटरनेशनल स्टेशन है, जहां पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व आने के लिए तैयार है। अगर आप हमें यहाँ क्लीन करके देते हैं, साफ सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी हो, लोगों के भीतर एक मान सम्मान हो, तो निश्चित तौर पर हम रशिया, अमेरिका, यूरोप, हम सभी को, जो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हमारा अभी ग्लोबल समिट होना है, 108 देशों का मीटिंग है हमारी दिल्ली में, तो हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल काउंसिल कम्युनिटी के सामने वर्ल्ड पीस का मुद्दा जो है उसमें रोहतास की भूमि, क्योंकि रोहतास अपने आप में एक ऐसा इतिहास है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र, उन्होंने, पुत्र क्या पौत्र, उन्होंने जिस प्रकार सत्य की, अहिंसा के ऊपर सत्य की जो पताका लहराई है, ये निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड पीस के लिए, पूरे विश्व के लिए निश्चित ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे सत्यता के साथ, एक साथ सबको मिलकर, एक साथ सब संप्रदायों को लेकर किस प्रकार जिया जा सकता है, किस प्रकार चला जा सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। रोहतास की भूमि निश्चित तौर पर देवादिदेव महादेव की भूमि है। रोहतास के भक्तों और जनता से क्या आशीर्वाद और संदेश देना चाहेंगे? रोहतास की जनता, रोहतास की माताएं बहनें, तुमने जितना अब तक बीड़ा उठाया है इस संस्कृति को जीवंत रखने का, हम चाहेंगे अगले 10 वर्ष बड़े निर्णायक है। अगले 10 वर्ष यदि आप हमारे साथ होते हैं तो निश्चित तौर पर रोहतास इस बिहार का ही नहीं, क्योंकि अगर बिहार विकास करेगा तो पहले रोहतास विकास करेगा। अगर रोहतास फलीभूत होगा तो निश्चित तौर पर ही आपको रोहतास को रोहतास नहीं, ये देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद जानना होगा। तभी आपके भीतर वो शिवत्व, वो 64 का डमरू, डम 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 डम, वो जो डोल रहा है, वही इस बिहार का विकास करेगा। और रोहतास की जनता इस बात का गवाह बनेगी। पूरी दुनिया के भीतर रोहतास से जो लोग निकले हैं,
पूरी दुनिया के अपना अंदर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो रोहतास की भूमि अपने आप में जागृत भूमि है। कैसी भूमि है? जागृत भूमि है। निश्चित तौर पर बिहार बहुत विकास करेगा, बहुत विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।